हेलो दोस्तों, आज से हम लोग देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक। वो भी चैप्टर वाइज देखेंगे। आज का पहला चैप्टर है फंक्शन। इसमें सबसे पहले देखेंगे रिव्यू ऑफ की नोट्स एंड फार्मूले। तो सबसे पहले डेफिनेशन बोली जा रही है। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the rule that for each and every element of set A is uniquely associated with set B। मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट बी से अगर डिफाइंड है तो ये क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन कहलाएगा। और इसमें क्या होगा, जैसे ये सेट ए है आपका और ये सेट क्या है? बी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में डिनोट हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन। और ए को यहाँ पे हम क्या कहते हैं? इसको कहेंगे डोमेन। क्या कहेंगे इसको? डोमेन। और इसको क्या कहेंगे? कोडोमेन। क्या कहेंगे इसको? कोडोमेन। और रेंज क्या होगी? जितने से ये मैच हो रहे हैं बी के एलिमेंट, यही आपकी रेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका रेंज। ये क्या कहलाएगा? इतना रेंज। तो यहां से आपको पता चल रहा है डोमेन ऑल सेट ऑफ सेट ए। डोमेन क्या होगा? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नोन एज डोमेन। तो डी एफ मतलब फंक्शन ऑफ डोमेन इक्वल टू 1 2 3। एंड को डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा? ये 1 4 9 16। एंड रेंज आर एफ, रेंज ऑफ फंक्शन आर एफ 1 4 9, जिससे एसोसिएट है ए के, वो क्या कहलाएंगे? रेंज कहलाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन के टाइप कौन है? पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन इन द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू a0 एक्स की पावर n प्लस ए एन a1 एक्स की पावर n-1 प्लस an, where degree is n, where n-1 n-2 are non-negative integer। डोमेन ऑफ एफ एक्स इज आर, मतलब डोमेन इसका क्या होगा? रियल नंबर होगा। सेकेंड है आपका रैशनल फंक्शन। फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर पी एक्स क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल इन एक्स। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आर माइनस क्यू एक्स इक्वल टू जीरो। इरेशनल नंबर के केस में हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारी वैल्यूज ये हो जाएगी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसी को क्या किया गया है? माइनस कर दिया गया है। ये रैशनल फंक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सी फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर वेयर सी इज कांस्टेंट। ग्राफ इसका क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। डोमेन x बिलोंग टू r, रेंज y इक्वल टू c। थर्ड मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। अब मॉडुलस फंक्शन ये क्या होता है? निगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, तो इसका आप वी शेप में याद रखेंगे। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये मॉडुलस इसका ये ऐसे आएगा, नो साइज में रहेगा, तो ये मॉडुलस एफ एक्स का हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा? सारे के सारे रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगी? जीरो से इन्फिनिटी तक। रेंज क्या होगी? जीरो से इन्फिनिटी। सेकेंड और फिफ्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मतलब ए की पावर एक्स के फॉर्म का एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ बन रहा है, ये ओरिजिन से ऐसे जा रहा है और ये ऐसे। तो डोमेन इसका होगा रियल नंबर और रेंज हो जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन उसी का जस्ट रिवर्स रहेगा। लॉगरिथमिक फंक्शन डोमेन इसका जीरो से इन्फिनिटी, रेंज इसकी आर तक जाएगी। सिग्मन फंक्शन। सिग्मन जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, y इक्वल टू एफ एक्स।
सिगमन को एस जी एन लिखेंगे। एस जी एन मतलब सिगमन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। रेंज इसकी क्या हो जाएगी, -1 0 1। इसकी रेंज क्या हो जाएगी सिगमन फंक्शन की, 1 0 1। एंड डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, ऑल रियल नंबर। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस वाला हम देखते हैं, और रेंज मतलब हम वाई एक्सिस वाला देखते हैं। यहाँ पे रेंज और यहाँ पे डोमेन देखेंगे। तो यहाँ से डोमेन कुछ भी हो सकता है ऐसे सीधे, लेकिन रेंज हमेशा 1 0 1 0 और -1 के बीच ही रहेगी। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगी। रेंज इसकी हो जाएगी आपकी रेंज इसकी हो जाएगी एम्प्टी सेट। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज, और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में। और फ्रैक्शनल पार्ट का जो फार्मूला यूज होता है, ज़्यादातर यूज होता है ये वाला। फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करते हैं करली ब्रैकेट में, इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स का डोमेन होगा रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स का डोमेन सेम हो जाएगा रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी -1 से 1 के बीच में। डोमेन मतलब यक्स वाला एक्स एक्स दिमाग में रखना है, और ये यक्स अक्ष, और डोमेन मतलब यक्स अक्ष, और रेंज मतलब वाई अक्ष। अब tan एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन इसका रियल नंबर -2n प्लस 1 π/2 को छोड़ के, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, y बिलोंग टू ऑल रियल नंबर। इसकी रियल नंबर पे जाएगी। y इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स हो जाएगा x बिलोंग टू r माइनस एन एक्स, वाई बिलोंग टू r। कोसेक एक्स एंड सेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कोसेक एक्स एक्स मतलब इसका डोमेन हो जाएगा एक्स बिलोंग टू r माइनस एन पाई, वाई बिलोंग टू रेंज हो जाएगा वाई बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 हो जाएगा। और सेकंड y इक्वल टू सेक एक्स का क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r -2n प्लस 1 π/2, और रेंज हो जाएगा इसका -∞ से -1 यूनियन 1 × इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स एंड डोमेन ऑफ जी एक्स बोथ आर सेम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डोमेन सेम रहे, और सेकंड क्या है, कोडोमेन भी सेम रहे। थर्ड क्या है, एफ एक्स जी एक्स फॉर एवरी बिलोंगिंग टू देयर डोमेन, वो तीनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या है, द मैपिंग एफ सच दैट ए टू बी, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसे कहेंगे, इज वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की बी में अलग अलग इमेज बने, एक ही इमेज नहीं होना चाहिए, तो इसे क्या कहेंगे, वन फंक्शन कहेंगे। जैसे x1 x2 बिलोंग टू ए, और x1 डज नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, मतलब एफ x1 डज नॉट इक्वल टू एफ x2। मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन में क्या है, द मैपिंग ए such that f such that a to b is many one, two or more than two different element in a have the same image in b। मतलब कि ए के एलिमेंट की इमेज बी में क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, मेनी फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनी फंक्शन। तो x1 x2
belong to A and x1 does not equal to x2, then after f x1 equal to f x2 हो जाए फंक्शन पे। ऑन टू या सर्जेक्टिव क्या कहेंगे? ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, a function is said to be onto if del such that a tends to b इक्वल टू रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए। मतलब क्या हो जाए? रेंज और कोडोमेन दोनों का सेम हो जाए। जो रेंज है, रेंज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेंज है ए बी और यही कोडोमेन हो जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे? आपका ऑन टू कहेंगे। इनटू फंक्शन, अ फंक्शन इज सेट टू बी इनटू इफ रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मतलब रेंज और कोडोमेन इक्वल ना हो। जैसे इसकी सबकी रेंज यहाँ पे ए बी पे आ रही है, लेकिन सी यहाँ से अलग है, सी अलग है, इसलिए ये क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। अगर यही सी नहीं होता तो ये क्या हो जाता? ऑन टू हो जाता। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, बाइजेक्टिव कब होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब वन वन भी हो और ऑन टू हो। वन वन ऑन टू अगर दोनों है तो इसे क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, if f such that a tends to b and g such that b tends to c are two functions, then composition function of f and g are GOF. G operation f such that a tends to c will defined as g fx equal to g of fx for every x belong to a। मतलब a जो है एलिमेंट है b1 का और ये b1 एलिमेंट है c1 का, a ऐसे, तो ये आपका ये क्या बन जाएगा? इसी को हम बोलेंगे फॉग या गॉफ भी बोल देते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन, इफ fx plus f minus x equal to 0 then x belong to domain of fx। ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इफ fx इक्वल टू माइनस fx डोमेन ऑफ fx क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। नोट, fx इक्वल टू 0 इफ fx बराबर 0 इज इवन एज वेल एज ऑड फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल बोथ x एंड y such that x y इज होमोजीनियस इफ, इसमें किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज t से मल्टीप्लाई किया, तो t को अगर हम कॉमन ले लें n के फॉर्म में और यहाँ पे होमोजीनियस ऑफ डिग्री n हो जाएगा, मतलब इसकी पावर n हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस ऑफ डिग्री n कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियाडिक फंक्शन। अ पीरियाडिक फंक्शन, अ फंक्शन इज पीरियाडिक इफ इट्स ईच वैल्यू इज रिपीटेड आफ्टर अ डेफिनिट इंटरवल। So function is a periodic if there exists a positive real number t such that fxt equal to fx। ये क्या हो जाए? fx, मतलब v of x प्लस t अगर रहे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? fx। तो यहाँ से पीरियड आपका क्या बन गया? पीरियड बन गया, पीरियड इक्वल टू एन टी बन गया, और एन क्या है? बिलोंग टू इंटीजर है। सेम यहाँ पे एफ एक्स प्लस एन टी इक्वल टू एफ एक्स, एन बिलोंग टू आई। कांस्टेंट फंक्शन हैज नो फंडामेंटल पीरियड, कांस्टेंट फंक्शन का कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इफ f such that a tends to b is 1 1 and onto function both, then can definite we can define the inverse of the function as such that b tends to a such that fxy equal to gyx inverse of fx। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टेबल फंक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल फंक्शन का इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइजेक्टिव। एफ इनवर्स इनवर्स इक्वल टू एफ हो जाएगा एंड जी ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ रिवर्स फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। जी ओ
F inverse equal to F inverse OG inverse. Inverse of function is a mirror image about y equal to x line. अब टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट है ट्रिक ही। अभी तक हमने डेफिनेशन देखा, अब हम ट्रिक देखेंगे। जैसे यहां से देयर आर ओनली टू पॉलिनोमियल फंक्शन एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई द कंडीशन एफ एक्स प्लस एफ वन अपान एक्स। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन है, दोनों को ऐड कर दें तो ये इक्वल में इनटू में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल में इनटू आ जाएगा। आर एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स की पावर एन हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एक एग्जांपल है इसका, जैसे यहाँ पे फाइंड द पॉलिनोमियल फंक्शन विच सेटिस्फाई द कंडीशन एफ एक्स प्लस वन अपान एफ एक्स ऑफ डिग्री एन बोला है। कितने डिग्री का? एन डिग्री का। तो इसके लिए ट्रिक हमारे पास थी, अगर ये कोई कंडीशन इस फॉर्म में है तो ये अगर कंडीशन है तो इसका जो ट्रिक थी एफ एक्स इक्वल टू क्या? वन प्लस एक्स की पावर एन, और एन की जगह पे क्या है? थ्री है, तो थ्री रख दिया। नाउ फॉर फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? डिफ्रेंसिएशन कर दिया। एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है और इधर का जो साइन है, इधर का साइन क्या है? माइनस है, और इधर का साइन क्या है? प्लस है। दोनों की साइन क्या है? डिफरेंट है। हेंस वी कंक्लूड दैट रिक्वायर्ड फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यूब। ये पहली ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक है टिप्स एंड ट्रिक नंबर सेकंड, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा? एक बार अगर हमने पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया, तो इसकी दो कंडीशन बनेगी। एक बार ये जीरो देगा, एक बार देगा ये माइनस वन। जीरो कब देगा? अगर वो इंटीजर हुआ, और माइनस वन कब देगा? जब वो इंटीजर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू जीरो से थ्री पाई टू कॉस एक्स डी एक्स वेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो शॉर्टकट सोल्यूशन इसका देखेंगे। जी ए से थ्री पाई टू कॉस एक्स डी एक्स वेयर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट, इसको सबसे पहले हमने क्या मान लिया? मान लिया आई इक्वल टू ए टू थ्री पाई टू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। किंग प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ही प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की किंग प्रॉपर्टी कहलाती है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको किंग प्रॉपर्टी कहे। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे जब ये आई इक्वल टू जीरो टू थ्री पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो टू थ्री पाई माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन ये फर्स्ट बना था और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? टू आई इक्वल टू जीरो से थ्री पाई टू कॉस एक्स माइनस टू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां से ये क्या हो गया आपका? सेम सेम था, कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे दो ही कंडीशन होगी। सिंस टू कॉस एक्स इज नॉट ऑलवेज जीरो और इंटीजर, ये हमेशा जीरो या इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ये क्या दे देगा? वैल्यू माइनस वन। और माइनस वन दिया, माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एक्स, और एक्स की जगह पे थ्री पाई रख दिया, तो आगे आपका माइनस थ्री बाई टू। अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ट्रिक नंबर थर्ड, इफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही कंडीशन बनेगी। x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो से वन, x बिलोंग टू आई, x बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू आई। और यहाँ पे अगला क्या है? एन सी आर एंड एन सी एन साइमल्टेनियसली पॉसिबल ओनली व्हेन n इक्वल टू आर।
ये जब यन के आर इक्वल होगा तभी ये आएगा। इलिस्ट्रेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन सी 2x माइनस एट, जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस एट सी एक्स प्लस वन, इफ एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस इंटू जी एक्स, देन फाइंड डोमेन एंड रेंज। इसका डोमेन एंड रेंज हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे यूज करेंगे ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या होता है, आर इक्वल टू एन, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x माइनस वन, यहाँ पे देख क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू आर अप्लाई जब करेंगे हम, तो एन की जगह पे x प्लस वन लिख दिया यहाँ पे, और आर की जगह पे ये 2x माइनस एट लिख दिया, तो x प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस एट, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आ गया। हेंस डोमेन क्या हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, और रेंज कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, रेंज इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ट्रिक नंबर 5, रेंज ऑफ फंक्शन अगर हमको निकालना है, सपोज फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी, तो एक्स माइनस डी अपान सी, तो इसकी रेंज हो जाएगी आर माइनस डी अपान सी। क्या हो जाएगी रेंज, आर माइनस डी अपान सी। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन अपान 5x माइनस टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2/5। तो यहाँ पे जब हम ट्रिक फॉलो कर देंगे तो यही 2/5 को माइनस कर देंगे, बस रेंज रियल रेंज में से, रियल नंबर में से 2/5 माइनस कर देंगे। अब ट्रिक नंबर नेक्स्ट है 6। ट्रिक नंबर 6, टू फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस के साइन एक्स, वेयर के बिलोंग टू आर प्लस, देन के बिलोंग टू 0 to पाई, range is pi, range is y belong to cos k comma k 1, k belong to pi to infinity, तो रेंज हो जाएगी y माइनस वन से 1 के बीच में। मतलब क्या, अगर 0 से पाई है तो रेंज इसकी हो जाएगी cos k कॉमा 1, और 0 पाई टू इन्फिनिटी है तो -1 to 1 हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है 5, फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू कॉस 2 साइन एक्स, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स का है, शॉर्टकट यूज करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, k की वैल्यू दिख रही है 2, तो k इक्वल टू 2, के सेकंड में k की वैल्यू लेस देन पाई है, रेंज क्या हो जाएगा cos 2 कॉमा 1, क्या हो जाएगा रेंज cos 2 कॉमा 1। फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन y इक्वल टू cos 3 साइन एक्स, अब इसका रेंज निकालना है, तो रेंज क्या हो जाएगा cos 3 कॉमा 1, डायरेक्ट क्योंकि वही फार्मूला यूज कर देंगे। फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू cos 4 साइन एक्स, तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 है, मतलब कि यहाँ पे क्या है k आपका इवन है, इवन है तो ये जब इवन आ जाएगा तो cos -1 से 1 के बीच में हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन यूजिंग ग्राफ, अब इसका ग्राफ से यूज कैसे करेंगे देखेंगे। If it is possible to draw line parallel to y-axis which cuts the curve more than one point, then the given relation is not a function. When the line cuts the curve at only one point, then it is function. अब यहाँ पे चेक करना है, जैसे चेक वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, आपको चेक करना है कि वाई स्क्वायर, चेक करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये फंक्शन है कि नहीं है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है, किसका है, पैराबोला, ये किसका है, पैराबोला। तो पैराबोला एक यहाँ पे हम बना देंगे। अब पैराबोला बनाने के बाद क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रा किया, एक वर्टिकल लाइन कट मोर देन वन टाइम, इट इज नॉट फंक्शन, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि दो जगह पे ये कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका नहीं है। अगला है चेक वेदर
चेक वेदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज फंक्शन और नॉट। अब यहाँ पे ये सर्कल का इक्वेशन है, एक सर्कल बनाया और यहाँ पे जब पैरेलल लाइन वाई के रिस्पेक्ट में खींचा, ये लाइन खींचा, ये लाइन, तो ये सर्कल को टू पार्ट में कट कर रही है, दो जगह पे। तो ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। क्या है, फंक्शन नहीं है। अगला क्या है, चेक वेदर वाई इक्वल टू रूट एक्स इज फंक्शन और नॉट। हमको ये चेक करना है कि वाई इक्वल टू रूट एक्स फंक्शन है या नहीं। तो इसमें ट्रिक करेंगे, पहले वाई इक्वल टू रूट एक्स का हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचे तो इट इज फंक्शन सिंस इट कट्स कर्व ओनली वन टाइम। कर्व को यहाँ पे केवल एक जगह काट रहा है, तो ये क्या है, आपका फंक्शन है, इट इज फंक्शन। अगला है टिप्स नंबर 8, ग्राफिकल अप्रोच टू चेक वन वन और मेनी वन फंक्शन। ग्राफ से हम चेक करेंगे कि ये मेनी वन है या वन वन है। कंस्ट्रक्ट द ग्राफ एंड ड्रा लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमको इसमें क्या करना है, वन वन और मेनी वन चेक करने के लिए पैरेलल किसके की लाइन खींचना है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन हमको खींचना है। अब इसमें इफ इट कट्स वन टाइम, अगर एक बार कट करता है, देन इट इज फंक्शन। अगर एक बार कट करे तो यह फंक्शन है। इफ कट्स मोर देन वन टाइम, इट इज मेनी वन फंक्शन। अगर एक से ज्यादा कट करेगा तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है, चेक वेदर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वन वन और मेनी वन फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ये पैराबोला टाइप का ही है, तो यहाँ पे हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, पैराबोला बना लिया। अब इसमें क्या करना है, आपको लाइन ड्रा करना है किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स अक्ष के पैरेलल हमने ड्रा कर दिया लाइन। अब ये लाइन क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा जगह काट रहा है। कहाँ कहाँ कट कर रहा है भाई, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे 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 कर रहा है। एक से ज़्यादा जगह अगर कट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। अगला है टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला जाए, कैलकुलस अप्रोच टू चेक वन वन और मोर वन वन और मेनी वन फंक्शन। हमको कैलकुलस अप्रोच लेकर इसको चेक करना है कि वन वन है कि मेनी वन है। तो सबसे पहले फंक्शन को हमको क्या करना रहेगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना रहेगा। एफ एक्स मस्ट बी डिफ्रेंशिएबल, और वो डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये डिफ्रेंशिएशन इसका ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो ये मोनोटिकली वन वन फंक्शन इंक्रीजेज हो जाएगा, और अगर ये लेस देन जीरो आ जाए तो मोनोटिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में वन वन फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये इंक्रीजिंग रहेगा और यहाँ पे ये क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। आगे क्या बोलता है, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर यक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर सम यक्स, देन फंक्शन इज मेनी वन। तब ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे अब, जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 है आपका, चेक वेदर वन वन और मेनी वन फंक्शन। आपको क्वेश्चन दिया गया है वन वन है कि मेनी वन फंक्शन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ एक्स क्यूब का हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 3x स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, वन वन फंक्शन आ गया। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का किया 2x है, तो 2x एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा इंक्रीजिंग, और नीचे आ गया तो लेस हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन। ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर वन वन फंक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13 है, चेक फॉर वन वन और मेनी वन फंक्शन फॉर एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। तो यहाँ पे शॉर्ट
कट सोल्यूशन लेंगे तो सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है? लॉग एक्स का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ से ये एस एस का ग्राफ आता है, ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राफ बनने के बाद ये देखेंगे कि कितनी जगह कट कर रहा है भाई। ये आपका एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स आर आइदर वन वन और मेनी वन फंक्शन। आपको चेक करना है ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक्स बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। अब शॉर्टकट सोल्यूशन इसको देखेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का देखेंगे। सबसे पहले एक एक देखते हुए चलेंगे। तो e की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल का है, e की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे यहाँ पे बन जाता है, आप सबको पता है। तो ये e की पावर एक्स का बनाया ग्राफ, तो यहाँ से देखो ये ऐसे कहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक ही जगह कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब अगला है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स का ये ग्राफ है, आपको पता है साइन एक्स का ये क्या है, ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे इसका ग्राफ जो बन रहा है ये ऐसे ग्राफ जा रहा है। अब यहाँ से ग्राफ से पता चल रहा है ये लाइन कहाँ पे कट रही है, दो तीन जगह कट रही है। जैसे यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे कट रही है। तो ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। अगला है मॉडुलस वाला। अब मॉडुलस वाला ग्राफ सबको पता है ऐसे त्रिकोणा टाइप जाता है। तो इसमें क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ फंक्शन। तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो दो जगह कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। अब ये टेन एक्स का माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है, और दो दो जगह नहीं कट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन, चेक वेदर वन वन और मेनी वन फंक्शन फॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ सच दैट आर टेंस टू आर। पहला एग्जांपल लिया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस साइन एक्स। तो शॉर्टकट से पहले इसको हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको मिल गया क्या, ये मिल गया। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन जब कर देंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो आएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स ये भी ग्रेटर देन जीरो आएगा, और कॉस एक्स का माइनस वन पाई बाई टू आएगा। मतलब ये सभी वैल्यू जीरो से बड़ी हैं, और जीरो से बड़ी हैं अगर, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। अगला है चेक वेदर द वन वन और मेनी वन फंक्शन फॉर इतना। तो ये जब हमारे पास आ गया तो इस सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स है, इसको हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दिस इज द पैराबोला ओपन अपवर्ड। ऊपर की तरफ क्या है, ये पैराबोला है। नाउ वी फाइंड डिस्क्रीमेंट। अब हमको क्या करना है, डिस्क्रीमेंट निकालना है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से डिस्क्रीमेंट आ गया, डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो टू डिस्टिंक्ट रूट आ गए इसके। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन बोथ। मेनी वन फंक्शन हो गया। शॉर्ट ट्रिक टू चेक वेदर वन ऑन टू और इन टू फंक्शन फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एक्स बिलोंग टू आर, x tends to infinity, then fx is also टेंस टू इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी अगर जाएगा तो ये भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव होगा, हैंस ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। चेक वेदर ऑन टू और इन टू फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब इस यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट कट सोल्यूशन लेना है यूजिंग T9। सिंस एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑन वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर वन वन फंक्शन रहेगा और ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर टू एन, ये सेम है।
तो यहाँ से क्या हो जाए, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव मूव कर रहे, मेनी वन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन हो जाए ये। एग्जाम्पल ले रहे हैं, चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है प्लस 5x+1 है। शॉर्टकट से इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या कर देखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या है, वन वन फंक्शन है। अब अगला क्या है, अब देखेंगे एक्स के प्लेस पे इन्फिनिटी रख के इन्फिनिटी मिल गया, एक्स के प्लेस पे इन्फिनिटी रखेंगे माइनस इन्फिनिटी मिल गया। तो ये क्या है, हो जगह है ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एव फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्योंकि ये वन वन भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अगला है टिप्स एंड ट्रिक्स नंबर 10। इफ सेट ए कंटेन यम एलिमेंट एंड सेट बी कंटेन यन एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या हो जाएगा, यन की पावर एम हो जाएगा फॉर ए सच दैट बी। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इज यन पी एम for every n is greater than m, for n is less than m. Number of many one function, total number of function one one function, number of onto function r क्या हो जाएगा, n की पावर m माइनस एन सी एन, n माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू, n माइनस टू की पावर m, n सी थ्री n माइनस थ्री की पावर m प्लस डैश डैश। इफ n इक्वल टू m implies that n factorial if n is greater than m equal to 0. Number of into function r, if n is less than equal to m, then total number of function minus onto function. If n is greater than m, n to power m, then total onto मिल जाएगा। नंबर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, n, if a and b are two set having n element and two element respectively, then number of onto function from a to b क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस टू, if n is greater than equal to 2 and 0 if n is greater than 2। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है यहाँ पे, इफ ए इज ग्रेटर, ए इज 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इफ ए इक्वल टू 1 5 9 7 14 22 एंड बी इक्वल टू 2 3 5 6, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद वन वन फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर मेनी वन फंक्शन फाइंड आउट करना है, फिर ऑन टू फंक्शन, फिर इन टू फंक्शन, फिर कांस्टेंट फंक्शन। ये इतने टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले यम की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, ये 6 है। बी में कितने हैं, 4 है, कितने हैं टोटल 4। तो यहाँ पे यम की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, बी यन की वैल्यू 4 हो गई। अब पहले क्वेश्चन के लिए टोटल फंक्शन चाहिए। टोटल फंक्शन का फार्मूला क्या है अपने पास, टोटल फंक्शन का फार्मूला है एन की पावर एम, एन की पावर एम मतलब 4 की पावर 6 इक्वल टू आ गया 4096। अब सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन क्या यहाँ पे एन इज लेस देन एम, एन की वैल्यू एम से छोटी है, कितनी छोटी है, वन वन फंक्शन है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 4 इज लेस देन 6, तो ये सही है। अगर ये लेस देन है तो इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगला है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, टोटल, अब यहाँ से ये मेनी वन फंक्शन के लिए टोटल मतलब जो आया था ये, इसमें से वन वन को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वन वन और मेनी वन को ऐड करेंगे तो टोटल बनता है। टोटल इक्वल टू क्या होता है, वन वन प्लस मेनी वन। तो मेन टोटल अपने पास आ गया 4096, और ये मेनी वन और वन वन कितना हो गया, ये वन वन था, वन वन कितना आ गया, 0 है, मेनी वन कितना है निकाल लेंगे तो उतना ही आएगा। अब सिंस n इज लेस देन m, तो यहाँ से n की वैल्यू लेस देन m है, तो n की पावर m माइनस एन सी वन, n माइनस वन
ये कैलकुलेट कर देंगे, वैल्यू 1560 आ जाएगा। टोटल माइनस ऑन टू आपने निकाला अभी, ऑन टू निकालने में ही थोड़ा सा रहता है। ऑन टू निकाला हमने, तो ऑन टू को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 2536। अब कांस्टेंट फंक्शन एन इक्वल टू 4। टिप्स एंड ट्रिक्स लेंगे यहाँ पे। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी क्या है, फाइनाइट सेट है, एंड एफ ए टेंस टू बी is bijection, then A and B have same number of element. If A has n element, then number of bijection from A to B is n factorial. A and B are finite set, A और B क्या है, finite set है। अब तो इसमें क्या करना है, is a bijection, then A and B have same number of element. If A has n element, then number of bijection फाइंड आउट करना है, तो n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 20 में ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू है भाई आपका 2 3 4 5 6 है। ए इक्वल टू क्या है, 2 3 4 5 6 है। देन टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या हो जाएगा। अब n फैक्टोरियल कितने हैं इसमें, इसमें है 3 2 5, कितने हैं, ये कितने हैं, n इक्वल टू 5। अब 5 हो गया तो 5 फैक्टोरियल बराबर 120, आंसर हो गया। टिप्स एंड ट्रिक्स 12, मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड फंडामेंटल पीरियड साइन 2n पाई x इक्वल टू 1 अपान n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपान, और साइन 2n प्लस 1 पाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड t, देन ये क्या हो जाएगा 1 अपान एफ एक्स, एंड रूट एफ एक्स विल आल्सो बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ t। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2 पाई एक्स है तो 1 अपान टी, 1 अपान एन, 1 अपान एन, तो एन की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं, 2 पाई के अलावा कुछ नहीं, 1 टी का आ गया 1। अब अगला है यहाँ पे है 4 पाई एक्स, कितना है 4 पाई एक्स, 4 पाई एक्स को हम 2 इंटू 2 पाई एक्स लिख सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा में 2 आ रहा है तो यही 1 अपान 2 हो जाएगा। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स सेक एक्स, तो सेक एक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स। 1 अपान कॉस, कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, तो सेक एक्स का भी पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, सिंपल सा। फाइंड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट टेन एक्स। अब टेन एक्स का क्या होता है, पाई होता है, तो कॉट एक्स का भी पाई होता है, दोनों का सेम हो जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स 13, इफ एफ एक्स is periodic with fundamental period t, then f ax plus b is also periodic with fundamental t upon a, since fundamental period fx equal to sin 2x plus 3, using t13 since fundamental period of sin x is 2 pi, तो 2 पाई अगर है तो ये 2 पाई पीरियड होता है, अपान जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसे से डिवाइड कर देना, तो टी की वैल्यू पाई आ गई। अब फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5 वेयर इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसके सोल्यूशन के लिए सिंस पीरियड ऑफ y इक्वल टू एक्स इज 1, इसका पीरियड क्या होता है 1 होता है, हमको पता है फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1 होता है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन जो है इसको 1 अपान 3 कर देंगे, बस हो गया आंसर। टिप्स एंड ट्रिक्स T14, let fx and gx be a two function which are periodic, then period of hx equal to fx plus gx is, तो हम क्या करेंगे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 एज वन इट्स पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा
ऊपर का ले लेंगे एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस साइन एक्स प्लस कॉस कॉस एक्स। शॉर्टकट यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाई, सिंस पीरियड ऑफ कॉस साइन एक्स इज पाई, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है आपको पता है, पाई होता है, एंड पीरियड ऑफ कॉस एक्स इज आल्सो पाई। तो एलसीएम पाई इंटू पाई का एलसीएम भी पाई हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, फाइंड पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन 7 एंड 3x अपॉन 5। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, 2x/7 है, तो इसका पीरियड हो जाएगा, क्योंकि ये 7 पलट के ऊपर चला जाएगा, ये क्या होता है आपका पाई/1/7। तो ये 7 पलट के ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 7 पाई। एंड पीरियड क्या हो जाएगा इसका, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका पाई पाई कॉस 2x का पीरियड, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 3x होना चाहिए, आई थिंक सो। यहाँ पे क्या होना चाहिए 3x, तो ये हो जाएगा आपका पाई अपान पाई/2/5। यहाँ पे 10, इन दोनों का एलसीएम लेकर 10 आ जाएगा। एलसीएम लिया यहाँ पे 7 पाई और 10 पाई/3 का, कितना आ गया 70 पाई/1। अगला एग्जांपल है, y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन एंड इट सेटिस्फाई द रिलेशन एफ एन प्लस ए प्लस एन प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देन पीरियड ऑफ दिस जंक्शन इज 2b-a। तो यहाँ पे f(x+f(x+5) इक्वल टू 12 है, तो इसका क्या हो जाएगा फंक्शन भाई, 2 5 - 0 क्या हो जाएगा, 2 5 - 0, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे f(x-0) प्लस f(x+5)। तो ए का काम यहाँ पे ये कर रहे, बी का काम ये कर रहे, तो 2b-a, तो 2 5 - 0 इक्वल टू 10 आंसर। x+2 x+9 इक्वल टू 10, देन फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो ये 2 9 - 10 9 - 2 इक्वल टू 14, यही हो जाएगा आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ट्रिक्स आ गई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/n प्लस x+2/n प्लस डैश डैश x+n-1, तो ये nx हो जाता है, क्या हो जाता है nx। जैसे एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल बोर्ड में आया हुआ एग्जाम में है, 1/5 1/5 1/5 प्लस 1/100 प्लस 1/200, ऐसे ये 99 तक गया। तो इसमें nx लगाते हैं, n की जगह पे कितना है टोटल, ये 100 है, 100/x, x की वैल्यू ये पहला वाला 1/5, सॉल्व किया 20 आंसर आ गया। To find number of solution of fx equal to gx where fx equal and gx are function, then draw the graph for both LHS and RHS on same Cartesian plane and find the number of point of intersection. Find number of solution of x log x equal to 1। तो यहाँ पे log x का क्या हो जाएगा, 1/x इज x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो ये निकलेगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो फॉर y इक्वल टू लॉग x इक्वल टू y इक्वल टू 1/x। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिए, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो गया, एक जगह पे ही कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है,
इसलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन भी इसका एक ही आएगा। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 32, फाइंड अ नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 10। तो यूजिंग शॉर्टकट नंबर 1 क्या हो जाएगा, नाउ वी विल ड्रा ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू एक्स अपॉन 10। y की जगह पे एक्स अपॉन 10 करके जब इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा भाई, -1 इज लेस देन एक्स अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन 10, तो -10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका आंसर आ गया, वी हैव टू स्केच द कर्व व्हेन एक्स बिलोंग टू -10 टू 10, हेंस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू कितना हो गया 7 पॉइंट्स, एक कट कर रहा है 3 3 6। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल ड्रा y इक्वल टू e की पावर 2x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितनी जगह कट कर रहा है ये, 3 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये तो y एक्सिस है, y एक्सिस को ये एक जगह कट कर रहा है, बाकी वैसे ये 3 जगह कट कर रहा है, तो इसका दो आंसर आ जाएगा। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इन एक्स इज बिलोंग टू 0 to π, 0 to π के बीच में है, इसका शॉर्टकट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 to π। कितनी जगह कट किया भाई, 2 जगह कट किया, तो यही आंसर हो जाएगा। ग्राफ बनाना आना चाहिए। In order to find domain and range of function, the shortest way is draw graph. Graph are also useful for one, many one, onto and into. Domain क्या हो जाता है, existence graph along x axis, range existence of graph y axis। Example जैसे यहाँ पे क्या है, find domain and range, also check function is 1 onto and its domain fx equal to x square minus 5x plus 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। तो शॉर्टकट यूज करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, फैक्टर, फैक्टर से निकल गया क्या, इसका वैल्यू आ गई 1, -3, चेक करके कंप्लीट कर दी। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ बना दिए यहाँ पे। अब ये कॉन्सेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज है, यहाँ पे एफ एक्स प्लस इतना इज ऑलवेज डिक्रीज इन डिग्री 5 दिया है, तो इसके सारे सोल्यूशन है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन इकट्ठे देखेंगे। टोटल क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन है आपके 25 क्वेश्चन का पहले का सोल्यूशन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 5 कर लेंगे। एक्स की पावर n होता है, n की जगह पे 5 है, सिंस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो -5x इज लेस देन 0, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1 - एक्स की पावर 4। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे f3 निकालना है, तो इक्वल टू ये -3 के था, तो f3 इक्वल टू 1 प्लस 3 की पावर n, f3 इक्वल टू 1 - 3 की पावर n, f3 की वैल्यू -26 रख देंगे, क्वेश्चन में गिवन था, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और इधर पॉसिबल नहीं है, 3π/2 है, यूजिंग ट्रिक करेंगे तो 0 से 3π -2 cos x dx, अप्लाई किंग प्रॉपर्टीज को कर देंगे 3π/2। As we know that -π square a square plus b square is less than a sin x, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, प्रॉपर्टी ये है a, ये प्रॉपर्टी -a√a² प्लस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a sin x प्लस b sin x b cos x लेस देन इक्वल टू a² प्लस b स्क्वायर।
तो इसी प्रॉपर्टी से हम कर देंगे इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ऑन टू रेंज कोडोमेन -1 से 3 के बीच में लाई कर जाएगी। रेंज इसकी क्या है, -1 है रेंज इसका, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 क्वेश्चन में नॉट फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि भाई दो जगह कट किया, दो जगह कट करेगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ही लाइन को दो बार कट रहा है, यहाँ पे अलग अलग एक ही बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन हो गया। ये नॉट फंक्शन हो गया क्यों, क्योंकि ये दो दो जगह कट कर रहा है एक ही लाइन को, तो ये फंक्शन नहीं। ये क्या फंक्शन है, क्यों एक ही जगह कट कर रहा है। रेंज ऑफ साइन एक्स इक्वल टू वाई इज वाई -1 to 1, बट गिवन को डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज के इतने। तो पीरियड निकालना है, 2b - a होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 mod (b - a), ये फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से कितना आ गया, a की जगह पे क्या है आपका 10 है, b की जगह पे 20 है, तो 20 - 10 आ गया, 10 × 2 = 20, हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या है, T1 और T2 इसके क्या निकालने हैं, पीरियड निकालना है। तो ये इसका पीरियड क्या हो जाएगा भाई, π/4x, तो इसका हो जाएगा 2π/4, और इसका आ जाएगा 2π/π/3। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 4 3 का, ये पलट के ऊपर चले जाएंगे ना, तो ये 4 दूनी 8, ये 3 दूनी 6, 8 और 6 का पीरियड लेंगे तो आ जाएगा कितना, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। अगला है पैराबोला ओपन अपवर्ड है, मेनी वन फंक्शन कर देंगे। मेनी वन फंक्शन आ गया, क्योंकि ये दो दो जगह कट कर रहा है तो मेनी वन फंक्शन हो गया, और ये इन्फिनिटी रखा तो इनटू फंक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा आपका भाई, इनटू फंक्शन। अब अगला है यम इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो n p4 4p4 4 फैक्टोरियल सेम आ गया। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा, वन वन फंक्शन कितना हो जाएगा, 24। क्योंकि 4 फैक्टोरियल होता है ना, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है, ये होता है n फैक्टोरियल, कितना होता है, n फैक्टोरियल, और n की जगह पे 4 है, 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन के लिए ये n फैक्टोरियल वाला वही कर दिया है, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 2 सिंस, तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे ऑन टू फंक्शन की, 14 आ जाएगा। सिंस रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x साइन x, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू -1 + √x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा वन वन फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू 2x + साइन x अपान -1 से 1। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन का शॉर्ट ट्रिक चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।